उत्तराखंड की बेटियां अब राजनीति में भी अपना परचम लहरा रही है। यूपी निकाय चुनाव के रिजल्ट से उत्तराखंड में भी खुशी की लहर है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार भाबर की बेटी सुषमा खरकवाल यूपी की राजधानी लखनऊ की मेयर बन गई है। उनका ये असर काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। कड़ी मेहनत और संघर्ष से वह इस मुकाम पर पहुंची है। उनकी इस उपलब्धि से उनके मायके और ससुराल में खुशी की लहर है। मिली जानकारी के अनुसार सुषमा खरकवाल का परिवार कई साल पहले यमकेश्वर से भट्ट गांव से कोटद्वार भाबर के हल्दूखाता में निवास कर रहा है। सुषमा की शादी 1984 में दुगड्डा के कलढुंगा निवासी प्रेमलाल खरकवाल के साथ हुई। उनका परिवार लंबे समय से लखनऊ में ही रह रहा है। सुषमा के पिता गोविंदराम भट्ट और माता का निधन हो चुका है। सुषमा 3 बहनों में सबसे छोटी है। उनके एक भाई भी हैं। निकाय चुनाव के शुरुआती दौर से लेकर जीत तक उनके भाई विनोद भट्ट भी लखनऊ में ही है। लखनऊ मेयर के पद पर जीतने वाली सुषमा खरकवाल का राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर विभिन्न पदों पर काम किया है। राज्य उत्तराखंड के रुद्रपुर में पुलिस ने चोरी की 10 बाइकों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की 5 बाइकों की जानकारी जुटा ली है, जबकि 5 बाइक स्वामियों का पता लगा रही है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाओं का खुलासा करने के लिए एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने निर्देशित किया था। खुलासे के लिए पुलिस टीम गठित की गई थी। टीम ने गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि समलेश मंडल निवासी ग्राम ठाकुर नगर और अनिमेश बाला निवासी देवनगर ने अपनी अपनी बाइक चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया था। कोतवाली प्रभारी भूपेंद्र बिजवाल, एसएसआई विनोद फर्त्याल के नेतृत्व में पुलिस ने शनिवार को सूखी नदी पर बने पुल से 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर रतन फॉर्म नंबर 1 में बंधे किनारे बड़ी बड़ी कंटीली झाड़ियों में रखी गई थी। अलग अलग स्थानों से चुराई 10 मोटरसाइकिल बरामद की गई। एसपी सिटी ने बताया कि राजा सरदार निवासी सुरेंद्र नगर शक्ति फॉर्म नंबर 5, दिवेश सरकार निवासी वार्ड नंबर 2 शक्ति फॉर्म, राजगुप्ता निवासी वार्ड नंबर 1 शक्ति फॉर्म को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य उत्तराखंड में शुष्क हवाएं जंगल की आग को हवा दे रही है। बीते 24 घंटे में 7 स्थानों पर जंगल धधके हैं, जबकि 4 दिनों में वनाग्नि की 23 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई है। इनमें 25 हेक्टेयर से अधिक जंगल जले हैं। आने वाले दिनों में बारिश का इशारा है। यदि बारिश नहीं हुई तो गर्मी के साथ शुष्क हवाएं आग की घटनाओं में वृद्धि ला सकती है। वन विभाग की विंग वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में गढ़वाल में वनाग्नि की 5, कुमाऊं में 1 और संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों में 1 घटना हुई है। इनमें करीब 7.3 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है, जबकि 5,380 रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है। चालू वनाग्नि काल में अब तक 331 जगह जंगलों में आग लगी है, जिनमें 405 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है, जबकि 11 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक क्षति हुई है। वनाग्नि की घटनाओं में अब तक 2 लोगों की जान और 2 लोग घायल हुए हैं। प्रदेश की राजधानी देहरादून स्थित ब्राइटलैंड स्कूल के 10वीं के छात्र आदि गुप्ता ने 99.60 अंक हासिल कर प्रदेश में टॉप करने के साथ ऑल इंडिया रैंक में भी दूसरा स्थान हासिल किया है। आदि ने बताया कि उन्होंने कीवर्ड्स याद रखे और इन्हीं के दम पर सफलता हासिल की है। पटेल नगर निवासी आदि ने बताया कि उन्होंने बिना किसी ट्यूशन के हाई स्कूल की पढ़ाई की। स्कूल में जो पढ़ाया जाता था उस पर वह विशेष ध्यान देते थे। घर पर उसका रिवीजन करते थे। उन्होंने घर पर 2 से 3 घंटे रोजाना पढ़ाई की। उन्होंने कभी भी पढ़ाई का तनाव नहीं लिया। आदि ने बताया कि पढ़ाई के दौरान कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। वह बायोलॉजी और इंग्लिश में कीवर्ड्स याद कर लेते थे। इसके अलावा साइंस और मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इससे पढ़ाई और एग्जाम में आसानी रहती है।
आदि ने बताया कि 12वीं कक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषय चुनेंगे। इसके ही वह जीई की तैयारी करेंगे। वह कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं। आदि के पिता अभिषेक गुप्ता सेलाकुई स्थित मानसिक चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं और मां डॉक्टर काजल गुप्ता SGRR मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। प्रदेश के चंपावत जनपदांतर्गत लोहाघाट से दुखद खबर सामने आ रही है। यहाँ लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत में स्थित पंचेश्वर में दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान जाग चमदेवल गांव के युवा सचिन बिष्ट पुत्र मदन सिंह की सरयू नदी में डूब गया। सचिन के साथियों ने हल्ला मचाया तो मौके पर SSB के जवान पहुंचे और उन्होंने सचिन को नदी से निकालकर 108 के जरिए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय भेजा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक जाग गांव के 4-5 युवा सरयू नदी में नहाने आए थे। ग्रामीणों के द्वारा युवाओं को नहाने के लिए मना भी किया गया था, पर युवा नहीं माने और नहाने के दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया। लोगों ने बताया कि सचिन ने SSC की रिटर्न व फिजिकल की परीक्षा पास कर ली थी। 2 दिन पहले ही उसका जनेऊ संस्कार हुआ था। युवा सचिन की मौत से परिवार व गांव में कोहराम मच गया है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में बड़े भाई की डांट से नाराज नाबालिग छोटे भाई ने अपने भतीजे की जान ले ली। आरोपी एक दोस्त के साथ घर के बाहर खेल रहे भतीजे को उठाकर जंगल ले गया। वहां ब्लेड से उसका गला काटकर झाड़ियों में शव फेंक कर आ गया। सनसनीखेज घटना का बिजनौर पुलिस ने खुलासा करते हुए शव बरामद करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। जिस दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया वह दोस्त फरार है। जानकारी के अनुसार बिजनौर भागुवाला गांव के रहने वाले इरफान देहरादून में पेंटर है। उनका परिवार यही गांव में रहता है। 3 बेटियों के बाद हमजा था, उससे छोटा एक और भाई है। हमजा शुक्रवार दोपहर घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान वह अचानक लापता हो गया। काफी देर तक जब हमजा का कुछ पता नहीं चला तो उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन उसका कहीं पता न चलने पर रात भर तलाश के बाद शनिवार सुबह परिवार ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन बच्चे का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इसी बीच पुलिस को पूछताछ में पता चला कि बच्चे को आखिरी बार पड़ोस में रहने वाले चाचा के साथ देखा गया था। इस आधार पर पुलिस ने आरोपी चाचा से पूछताछ की। शुरुआत में तो वह जानकारी नहीं होने की बात करता है, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो वह टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल लिया। बताया कि वारदात में उसका एक साथी भी शामिल था। आरोपी चाचा की निशानदेही पर पुलिस ने घर से 4 किलोमीटर दूर जंगल से शव बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मौके से खून से सना एक ब्लेड भी बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की चौंकाने वाली वजह बताई है।